कि जीता तो जब निरहुआ के ना दे सके, निरहुआ जीती तब वो दूसरे के देव। तब वो दूसरे के देव। हाँ, लेकिन निरहुआ नहीं नहीं उता कहा था हम आजमगढ़ के बेटा हैं। सबका सार हवा आजमगढ़ का है। 50,000 वोट रखे हुए हैं। हाँ। कि जो हम लोगों की बात मानेगा उसको देंगे। हाँ, और जो नहीं मानेगा उसको हरवाएंगे हरवाएंगे एकदम। निरहुआ तो आप ही लोग जिताए थे। जिताए थे। अरे भाई, गलती किससे नहीं होती है। हाँ। ये कौन जानता था कि आगे इतना नालायक निकलेगा। हाँ। आगे बका होई चुनाव आ गया है तो मोदी सरकार के खिलाफ और निरहुआ के खिलाफ जो जीतेगा उसको विचार करके उसी को वोट दिया जाएगा। जा रहे हैं घर मकान जमीन समेत, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बच रहा है। कुछ उसका तो पैसा बढ़िया देते होंगे। अरे ये पैसा देने वाले हैं झूठों की सरकार। हाँ। ये नोएडा गाजियाबाद जे एयरपोर्ट आज तक सालों बीत गया। आज तक किसान धरने बैठे हैं, पन्नी डाल के रोड किनारे खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। 80 में 80 यूपी के जीत रहे हैं, पूरे देश में 400 पार जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो इलेक्टोरल बॉन्ड को भर जाने के बाद ये पता चल गया कि आपने किसका चंदा लिया, किसका भलाई किया, किसको लूटा, किसको क्या किया, ये पूरी देश की जनता जान गई है। और ये जो छिपाते छिपाते चाह रहे थे चंदा चोरी का मामला जनता न जा रहे, ये जनता पूरी उजागर हो गई। आ गया निरहुआ एक तरफ जो है धर्मेंद्र यादव। देखिए, यहाँ खिरिया के बाद का आंदोलन यहाँ की जनता सचेत हो गई और पूरी दुनिया के आंदोलन को देख रही है, पूरे भारत के आंदोलन को देख रही है और देख रही है कि यह जो सरकार है यह जनता के साथ, किसान मजदूरों साथ, सबके साथ विश्वासघात कर रही है। तो ये जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ये जमीन के एयरपोर्ट बहाना है, जमीन लूट निशाना है। हम इस समय मौजूद है आजमगढ़ में। आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव 25 मई को होने को है। आज आए थे यहाँ पे चुनाव कवरेज करने के लिए। हम आए हैं इस समय एक खिरिया बाग गांव है और आपको दिखा दूं यहाँ बहुत सारा बैनर लगा हुआ है। मेरा गांव मेरा अभिमान, जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। नीचे भी बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। कौन बनाता है हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश, संयुक्त किसान मोर्चा। संत शिरोमणि रविदास जयंती के शुभ अवसर पर भी यहाँ पे किसान मोर्चा का एक कार्यक्रम चलता है। मजदूर किसान महापंचायत, एयरपोर्ट बहाना है, जमीन लूट निशाना है। कौन बनाता है हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। आजमगढ़ एयरपोर्ट विस्तारीकरण के खिलाफ जमीन मकान बचाओ संयुक्त किसान मोर्चा खिरिया बाग के धरना की वार्षिकी पर मजदूर किसान महापंचायत, किसान पंचायत, जमीन मकान बचाओ अभियान, ये लगातार यहाँ पे 524 दिनों से धरना चल रहा है। हम इस समय वो आपको दिखा रहा हूँ सीन खिरिया बाग का। यहाँ पे देख लीजिए, ये बुजुर्ग हैं और इधर बुजुर्ग महिलाएं हैं और यहाँ पे लगातार 524 दिनों से धरना कर रहे हैं। चाचा, कहाँ नाम पड़ी? रतन। पूरा नाम बताओ जाए। रतन यादव। रतन यादव। हाँ, नाटक हमारे घर दुआर खेती बाड़ी खुल जाती है। निरहुआ करतन। हाँ। और दाई पा गए तो उनके मुँह लग गया है। हाँ। निरहु का है ना, आजमगढ़ का यादव हमारे रिश्तेदार है। उनका बहन भी है जो का ये यार की अब कोई बिहाले हमारे आजमगढ़ जिला में बिहाले का ये यार की अब कोई बिहाले हमारे आजमगढ़ जिला में फिर कहा कहना है रिश्तेदार है, कहा कि दुनिया कोई जोड़ घल है। अरे चुनाव होवे जात बा, एक तरफ यादव वाले धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के भाई और दूसरी तरफ निरहुआ यादव, के चुनेंगे? हम कि जीता तो जब निरहुआ ना दे सके, निरहुआ जीती तब वो दूसरे के देव। तब वो दूसरे के देव। हाँ, लेकिन निरहुआ नहीं उता कहा था हम आजमगढ़ के बेटा हैं। सबका सार हवा आजमगढ़ का है। चाचा के अंदर कितना गुस्सा है निरहुआ के लेकर के। एक और लोग है, क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रेम नारायण। प्रेम नारायण जी, यहाँ पे क्यों आप लोग धरना दे रहे हैं? हम लोग अपना जमीन मकान बचाने के लिए 524 दिन से धरना दे रहे हैं और यहाँ पे सांसद महोदय की शकल नहीं दिखाई दी। कौन आपका जमीन छीन रहा है?
अरे जमीन यहाँ पे जो है एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में हम लोग के 8-9 गांव जा रहे हैं, घर मकान जमीन समेत कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बच रहा है। कुछ उसका तो नहीं। पैसा बढ़िया देते होंगे। अरे ये पैसा देने वाले हैं झूठों की सरकार। हाँ ये नोएडा गाजियाबाद जे एयरपोर्ट आज तक सालों बीत गया, हाँ। आज तक किसान धरने बैठे हैं, पन्नी डाल के रोड किनारे खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। ये मुआवजा देने वाले हैं। आप लोग हमारा मुआवजे का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हम लोग मुआवजा नहीं चाहते। हमारा बस यही मांग है कि हमारी जमीन और मकान विस्तारीकरण में न ली जाए। नहीं लीजिए, मान लिया किसी कारण लिया जाता, फिर कौन से वो आपकी शर्त रहेगी आप देंगे? हम किसी भी शर्त पे नहीं देंगे, किसी भी शर्त पे नहीं देंगे। किसी भी शर्त पे। सिर्फ एक ही शर्त, हमारा जैसे वैसे रहे, जैसे है वैसे हमारा गांव छोड़ दिया जाए। चुनाव आगे बका होई, चुनाव आ गया है तो मोदी सरकार के खिलाफ और निरहुआ के खिलाफ जो जीतेगा उसको विचार करके उसी को वोट दिया जाएगा। जीतत बा के बा जीते वाला। देखिए इसके लिए हमारी पूरी कमेटी और पूरे आसपास के क्षेत्रवासी जो 50,000 यहाँ से प्रभावित हैं, उन गांव की सबकी बैठक होगी और एक साथ निर्णय लिया जाएगा और निरहुआ के खिलाफ वोट किया जाएगा। अच्छा, आप लोग 50,000 वोट रखे हुए हैं। हाँ। कि जो हम लोग की बात मानेगा उसको देंगे, हाँ, और जो नहीं मानेगा उसको हरवाएंगे हरवाएंगे एकदम। निरहुआ तो आप ही लोग जिताए थे। जिताए थे। अरे भाई गलती किससे नहीं होती है। हाँ। ये कौन जानता था कि आगे इतना नालायक निकलेगा? ये कौन जानता था? तो गलती कर दिए थे जिता के बहुत बड़ी गलती किए थे। 24 में क्या हुई? गलती सुधारेंगे गलती। चाचा क्या नाम पड़ेगा? रामनयन यादव, इस आंदोलन का अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, आंदोलन के आप अध्यक्ष हैं। यहाँ पे आपके समाज के ही निरहुआ जो जिनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में, उत्तर प्रदेश में योगी, केंद्र में मोदी, उनकी सरकार में रहते हुए फिर आप क्यों धरना दे रहे हैं? अगर राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो जाती है तो बगावत ऑटोमेटिक हो जाती है। हमको उजाड़ा जा रहा है, हमारे खेत को, हमारे मकानों को लिया जा रहा है, तो हम अपनी जीविका को बचाने के लिए लड़ेंगे। तो वो चाहे किसी की भी सरकार होगी, जो हमारे साथ ऐसा करेगा हम उसी से लड़ेंगे। रिश्तेदार से भी लड़ेंगे। रिश्तेदार कौन है? निरहुआ कहते हैं आजमगढ़ के यादव हमारे रिश्तेदार हैं। अब आजमगढ़ के यादवों को अगर वो अपना रिश्तेदार बताते हैं, तो हो सकता है कि उनके पिताजी बताए होंगे कि कोई रिश्तेदारी रही होगी। लेकिन मुझको नहीं पता है कि वो आजमगढ़ के किसी के रिश्तेदार हैं। फिर क्यों ऐसा कहते हैं? अब भाई वो मनबड़ आदमी होगा, मनबड़ निरहुआ, और वो क्या कहे, कलाकार आदमी है। कुछ झूठ बोलना, कुछ सही बोलना उसका धंधा है। अगर नहीं ऐसा करेगा तो उसकी पिक्चर को देखेगा कौन? अच्छा, ये पिक्चर चल रही है आजमगढ़ की, ये आजमगढ़ की पिक्चर चल रही। आजमगढ़ में उसने जो भी कुछ किया है आज तक, वो सिर्फ यही कि जिस जगह पर कभी नहीं पहुंच पाया था वहां पर भी जाकर के अपनी शूटिंग किया। अच्छा, शूटिंग। और जनता खड़ी होकर के अपनी समस्या सुनाने के लिए तैयार रहते थे, और उनके लिए उनके पास समय नहीं होता था। तो उनको वोट दे करके हम फिर से वह गलती नहीं दोहराना चाहते हैं। आजमगढ़ जो हवाई जहाज यहाँ पे उतार रहे हैं, निरहुआ उतार रहा है। क्या वो अडानी अंबानी का रिश्तेदार होगा यार? तब तो अच्छा, तब तो हमारे आजमगढ़ का रिश्तेदार नहीं हो सकता। क्योंकि अडानी और अंबानी, टाटा के ही ये एयरप्लेन पूरा बेची गई है, एयरपोर्ट बेचा गया है। तो जब भारत सरकार के पास एक भी जहाज नहीं है, तो फिर एयरपोर्ट विस्तारीकरण का नारा अगर निरहुआ या निरहुआ के आका जो दिल्ली में बैठे हैं अगर वो देते हैं तो शुद्ध रूप से झूठ बोलते हैं। वो तो कहते हैं विकास कर रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है। ऐसा है ना कि जो कभी दुख में नहीं रहा हो वो दुख की हाल नहीं जानता। और जो कभी कावार को दुखी आदमी, ऐसा होता है कि अगर एक रोटी खाने लगता है तो उसको भी कुछ ऐसा ही घमंड हो जाता है। तो उसको ये लगता है कि विकास हो रहा है, तो विकास किसका हो रहा है? विकास यहाँ की जनता को उजाड़ करके हो रहा है, विकास यहाँ की जनता का हो रहा है। अरे 2-4 चंद लोगों के लिए अगर ये 8-10 गांव को उजाड़ करके यहाँ पर उस जमीन को लेकर के अगर वो एयरपोर्ट बनाते हैं तो विकास हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ, और ये सच भी है
कि एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं ली जा रही है, एयरपोर्ट का नारा दे करके जमीन की लूट की जा रही है और यह जमीन कारपोरेट घरानों को दी जाएगी और ताकि वो लोग हमारे ऊपर शासन कर सके और हमसे सस्ते में मजदूर। चुनाव आ गया है, क्या होगा? निरहुआ धर्मेंद्र यादव? ना निरहुआ ना धर्मेंद्र यादव, हाँ। जो बीजेपी को हराएगा वही वोट पाएगा। हम अभी हमारे साथी ने बताया कि हम लोग व्यक्तिगत फैसला नहीं लेते, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से फैसला लेते हैं। जनता के बीच में बात जाती है, जनता जिस चीज को पूरा स्वीकृति दे देती है हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, उसी बढ़ाते हैं। चाचा, काफी दिन हो गया यहाँ पे आप लोग धरना देते हो, 524 दिन, बहुत लंबा समय होता है। क्यों आपके लोगों की बातें नहीं मानी जा रही? अब ये रियल सरकार है, अब हमारी बात नहीं मान रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम 5-6 बार की वार्ता हमारी हुई है, उस वार्ता में अंतिम समय में इन लोगों ने आवाज आकर के स्वीकार किया कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना रद्द कर दी जाती है। और यहाँ पर डीएम आकर के बोले हैं 23 जनवरी 23 को आकर के बोले हैं कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना रद्द की जा रही है, आप लोग धरना बंद कर दीजिए। हम लोगों ने कहा कि अगर रद्द कर दिए हैं तो उसका लिखित हमको दे दीजिए, हम काम धाम छोड़ करके परिवार के यहाँ धरना बैठने की हमें क्या जरूरत है। लेकिन अभी तक हम लोगों को लिखित नहीं दिए, और जब नहीं लिखित दिए तो हम लिखित मांगने के लिए केवल बैठे हैं कि ये सरकार जो कह रही है वो वादा को पूरा करे। हाँ, कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना रद्द कर दी गई, हमको लिखित दे दीजिए, हम धरना समाप्त कर देंगे। अभी आपकी बातें जहां जहां हुई वहां से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो यही दिए हैं। ये निरहु एक बार बोले हैं कि हाँ घरेलू उड़ान के लिए रहेगा, विस्तारीकरण नहीं होगा। यहाँ का डीएम बोले हैं कि विस्तारीकरण परियोजना रद्द की जाती है। ये डीएम जो अधिकार प्राप्त थे, जिनको बातचीत के लिए सरकार ने नियुक्त किया था, वो यहीं आकर के कहे हैं कि विस्तारीकरण परियोजना रद्द की जाती है, आप लोग धरना समाप्त कर दीजिए। मोदी जी आए थे, वो क्या बोले? मोदी जी यहाँ विस्तारीकरण का नाम नहीं लिए, ये नहीं कहे कि यहाँ विस्तारीकरण होगा। और यहाँ निरहु जी अब कह रहे हैं कि मोदी जी कह करके गए। अरे आपसे कह कर जनता के बीच में क्यों नहीं बोले? मंच से कुछ नहीं बोले? मंच से नहीं बोले हैं कि विस्तारीकरण क्या करेंगे। और उस दिन पेपर में भी लिखा था विस्तारीकरण पर इन लोगों ने कोई चर्चा नहीं किया। तो अभी क्या होगा? 24 का चुनाव आ गया, निरहुआ एक तरफ जो है धर्मेंद्र यादव। देखिए, यहाँ चिड़िया के बाग का आंदोलन, यहाँ की जनता सचेत हो गई है और पूरी दुनिया के आंदोलन को देख रही है, पूरे भारत के आंदोलन को देख रही है। और देख रही है कि यह जो सरकार है यह जनता के साथ, किसान मजदूरों साथ, सबके साथ विश्वासघात कर रही है। तो ये जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ये जमीन के एयरपोर्ट बहाना है, जमीन लूट निशाना है। ये जमीन लूट करके कारपोरेटर को देना चाहते हैं। इसलिए जनता यहाँ पर जो है, जो यहाँ के सत्ता पक्ष और ये सरकार को जो हराने का काम करेगी, उसी पार्टी को वोट दिया जाएगा। भाजपा कह रही है 80 में 80 यूपी के जीत रहे हैं, पूरे देश में 400 पार जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो इलेक्टोरल बॉन्ड को बढ़ जाने के बाद ये पता चल गया कि आपने किसका चंदा लिया, किसका भलाई किया, किसको लूटा, किसको क्या किया, ये पूरी देश की जनता जान गई है। और ये जो छिपाते चाह रहे थे चंदा चोरी का मामला जनता न जा रहे, ये जनता पूरी उजागर हो गई है। सोशल मीडिया में सबको पता हो गया है कि ये वोट तो जनता का मिलता है, अब भला कारपोरेटर का होता है और उनसे पैसा लेते हैं, उनके लिए काम करते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, प्रजातंत्र की हत्या, संविधान क्या उहेलना है। और 80 में ऐसा ये रहेगा आपका जो आजमगढ़ रहेगा। हाँ, तो उनको मिल जाएगा तो पता चल जाएगा, तो रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। और यही नहीं, मैं तो कह रहा जो है अखिलेश यादव डायरेक्ट भाग गए, हमने कहा उनको आइए, वो भाग के अपने भाई भेजे। अब ये बड़पोलापन है उनका, तो क्या करें अब उनसे। वो किसी पार्टी की नीतियां